सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके धनी धर्मदास साहब ने अपने जीवन को कृतार्थ किया। ऐसे हम गुरु के समक्ष बैठकर उनके उपदेश को ग्रहण कर जीवन को कृतार्थ कर सकें। जीवन में गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। जितना जीवन दुर्लभ है उतना ही गुरु का मिलना भी दुर्लभ है। साहब ने किसी साखी में ये बात कही है कि मनुष्य का जन्म, गुरु का मिलन और मोक्ष की इच्छा, 3 बातें बड़ी दुर्लभ है। मनुष्य का जीवन मिले और मनुष्य का जीवन प्राप्त करके सच्चा गुरु मिल जाए और गुरु मिले तो मोक्ष की इच्छा जग सके, ये तीनों कार्य बड़े दुर्लभ हैं। प्यारे अंशनों, गुरु की तलाश जीव को सदा से रही है। जीवन कभी ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां हमें किसी की मदद की आवश्यकता मालूम पड़ती है। कोई आगे बढ़कर दिलासा दे सके, मार्ग दिखा सके, बता सके कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए उचित क्या है। इसलिए गुरु की तलाश तो सबको होती है जो जिज्ञासु है, लेकिन गुरु का मिलना कठिन है। एक और बात भी जो आपसे कह दूं, गुरु कभी भी बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। गुरु तो हृदय से ही पाए जाते हैं, बुद्धि से नहीं। क्योंकि बुद्धि तो सदा नफा नुकसान का सोचती है और हृदय की तो बात ही कुछ और है। अगर मनुष्य हृदय का सोचे, हृदय के अनुसार चले, तो गुरु का मिलना सुलभ हो जाता है। साहब कहते हैं, धर्मदास साहब का पद है बड़ा सुंदर सा। गुरु मिले अगम के वासी, गुरु मिले अगम के वासी। धर्मदास साहब कहते हैं, मैंने गुरु को पाया तो अगम में पाया, अगम से पाया। अगम का मतलब हृदय, अगम का मतलब श्रद्धा, अगम का मतलब समर्पण। गुरु ऐसे ही मिलते हैं, बुद्धि से नहीं। कभी कभी व्यवहार में यह सुनने को मिलता है कि भाई गुरु बनाने के पहले अच्छा सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, गुरु किसे बनाया जाए। अगर यही क्षमता आप में है कि सोच विचार कर गुरु बना सको, तो गुरु बनाने की आवश्यकता ही क्या है? फिर आप तो इससे बड़े हो गए। बुद्धि से नहीं, हृदय से। और हृदय का मतलब प्रेम, हृदय का मतलब भक्ति, हृदय का मतलब भाव, हृदय का मतलब समर्पण। अनुराग सागर ग्रंथ में धर्मदास साहब का ये सुंदर सी वंदना है। पहले ही ग्रंथ आप पढ़ना शुरू करते हो
तो ये सवैया आप पढ़ते हो, प्रथम बंदों सदगुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया। मैं उन गुरु चरणों की वंदना करता हूं जिन्होंने मुझे गम और अगम दोनों को लखाया। गम का मतलब और अगम का मतलब। गम का मतलब संसार, गम का मतलब जगत, गम का मतलब व्यवहार, अगम का मतलब परमार्थ, अगम का मतलब सद्गुरु सत्पुरुष, जो इस लोक को भी चिन्हाया लखाया, उस लोक को भी बताया चिन्हाया। प्रथम बंदों सदगुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया। लखाया, लखाना का मतलब प्रतीति कराना, अनुभव कराना। प्यारे हंसजनों, इस जगत में ज्ञान की कमी नहीं है, जानकारी की कोई कमी नहीं। जानकारी तो ग्रंथों में भी है, शास्त्रों में भी है, लेकिन शास्त्रों को पढ़कर कोई मुक्ति को प्राप्त किया, आज तक का ऐसा कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता। जिसने भी मुक्ति और कल्याण को पाया है तो गुरु की शरण में जाकर, गुरु के सानिध्य में जाकर। एक भी प्रमाण नहीं कि कोई शास्त्र को और ग्रंथ को पढ़ करके गुरु को पाया हो। तभी तो साहब कहते, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथियां पढ़ने से बहुत हो तो कोई पंडित हो सकता है, ज्ञानी नहीं। कोई विद्वान हो सकता है, प्रज्ञावान नहीं। शास्त्र की इतनी क्षमता है। विद्वान होना, प्रज्ञावान होना, पंडित होना, ज्ञानी होना, दोनों भिन्न भिन्न बातें, बिल्कुल अलग बात है। शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है।